हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। बोला जाता है कि यदि दुश्मन घर की बाहर हो तो कुछ पल के लिए चलेगा, लेकिन दुश्मन घर के अंदर ही बैठा हो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरा कहने का मतलब ऐसे 4 दुश्मन जो हम लोग अपने किचन के अंदर, अपने रसोई घर के अंदर उसको शरण देकर रखे हैं, और वही दिन प्रतिदिन हमारे पूरे परिवार को बीमारी से ग्रस्त करते जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहला जो जहर है वो है सफ़ेद नमक। ये सफ़ेद नमक आप सोच के देखिए, समुद्री नमक होता है जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है तब हमारे बीच आता है। ये नमक इतना हार्मफुल है जो हमारे शरीर के अंदर पित्त को डिस्टर्ब कर देता है, पित्त को अनबैलेंस कर देता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में पाचन डिस्टर्ब हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि पाचन डिस्टर्ब मतलब बहुत सारे रोगों का आमंत्रण होना शुरू हो गया। तो जितना जल्दी हो सके अपने घर में आप सेंधा नमक को लाइए, उसी को इस्तेमाल कीजिए, वही नेचर का बनाया हुआ है। इस समुद्री नमक को जितना जल्दी आप त्याग दें उतना जल्दी आप स्वस्थ हो सकते हैं। कहा जाता है पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, यह है जहर समान। हम लोग के लिए जो बना हुआ है कुदरती वो है सेंधा नमक, और समुद्री नमक ये जहर समान है। दूसरी जो जहर है वो है सफ़ेद चीनी। ये चीनी इतना हार्मफुल है शरीर के लिए कि हमारे शरीर के अंदर हड्डी को गला देगा और पता भी नहीं चलेगा। आप सोच करके देखिए, गन्ना कैसी होती है और चीनी कैसा होता है, क्योंकि गन्ना से ही चीनी को बनाया जाता है। चीनी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही केमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चीनी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर हार्मफुल सल्फर को डालता है। अब यही सल्फर हमारे हड्डी को कमज़ोर कर देता है। रक्तचाप बढ़ने लगे कुछ मत सोचो भाई, सौगंध राम के खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का यदि रक्तचाप बढ़ने लगा, बीपी बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे करके आप चीनी और दूध का चाय छोड़ दे, आपका धीरे धीरे बीपी का गोली का डोज कम हो जाएगा। तीसरी जो जहर है वो है सफ़ेद मैदा। ये मैदा नहीं है, ये फेविकोल है जो हमारे आंत में जा करके आंत को ब्लॉकेज कर देगा। WHO के अनुसार यदि हम समझें तो आटा से भी 3 गुना ज़्यादा क्षमता लगता है लीवर को मैदा को डाइजेस्ट करने में। इसका मतलब ये है कि यदि लीवर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो हमारे चेहरा में बहुत जल्द रिंकल्स आ जाएंगे, हम जल्दी बूढ़ा की ओर चले जाएंगे। यदि हमेशा हेल्दी और यंग रहना है, फिट रहना है, तो मैदा को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अल्सर जैसी समस्या आज मैदा पैदा कर रहा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चौथी जो जहर है वो है फॉर्चून ऑयल, डबल फिल्ट्रेशन ऑयल। लोग बहुत शान से खाते हैं कि हम फॉर्चून ऑयल खाते हैं जो डबल फिल्ट्रेशन है। मेरे दोस्त, आप नाली का पानी पी लीजिए, वो चलेगा। हमारे शरीर में ऐसी गुड बैक्टीरिया है कि नाली के कीड़ा को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन ये जो फॉर्चून ऑयल सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक करने वाली यही फॉर्चून ऑयल है, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस तेल के बदले दूसरा तेल इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे हम लोग के पास विकल्प है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हर घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग परेशान हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।